Hello everyone. Today we study the topic nutrition in human beings. What is this topic? Let's explain it. Nutrition in human beings take place in the digestive system. न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो कहाँ होता है? डाइजेशन सिस्टम में होता है. तो मेन जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या पढ़ेंगे. पहले वाली वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट होते हैं उनका वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ. आज हम वो प्रोसेस कैसे करते हैं, वहाँ पर फूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. कंसिस्ट जो होता है वो होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स जो कि क्या प्रोड्यूस करी, एंजाइम प्रोड्यूस करी. वो एंजाइम जो फूड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है किससे रिलेटेड, फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने लायक जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है वो चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे. द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, small intestine, large intestine and anus. The main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal gland. The question is here कि which organ related to human, which organ related to the digestive system. तो हमें आंसर देना है कि माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. और जब ग्लैंड्स की बात करी जाती है तो सलाइवरी ग्लैंड. ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विच ग्लैंड इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर ये ऑप्शन में रहता है सलाइवरी, गैस्ट्रिक, तो हम इनको टिक करेंगे और अदर कोई चीज़ है तो हम उसे डिनाई कर देंगे. डायग्राम की बात करें तो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. Let's study salivary glands. यहाँ पर टंग है ये आपकी, इसके बाद में क्या है यहाँ पर एपिग्लोटिस है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इसोफेगस है. देन द स्टोमक, लीवर, डुडेनम, हियर इज गॉल ब्लैडर, हियर पेनक्रियास. डुडेनम से हमारा फूड कहाँ आता है, कोलोन, सॉरी इलियम. फिर बिग इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस से कहाँ हो जाता है, पास आउट हो जाता है. दिस इज आल्सो ए सेकेंड डायग्राम. वी स्टार्ट द प्रोसेस इज हियर इन माउथ. स्टार्ट हियर माउथ. द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ. जनरल वे हमने फूड लिया और टीथ ने उसे ब्रोकन डाउन कर दिया किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में. एंड मिक्स विथ सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड. यहाँ से जो है ग्लैंड्स का काम अपना स्टार्ट हो जाता है. सलाइवरी ग्लैंड से हमें क्या मिला है, सलाइवा मिला है, और वो किसके साथ मिक्स हो गया है, जो हमने फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनके साथ. सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज. हियर इज आल्सो ए वन क्वेश्चन कि सलाइवा कंटेन विच एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम विच कन्वर्ट. सलाइवरी एंजाइम का वर्क क्या होता है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. तो अनदर क्वेश्चन इज दैट which enzyme convert starch into sugar. तो आंसर इज दैट salivary enzyme. Then the food passes through the esophagus into the stomach. जो esophagus थी, जो लंबी सी नलिका थी, उससे कहाँ आ गया, अपने स्टोमक में आ गया. तो स्टोमक में हमें मिलता है क्या, एक तो गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस. इनके वर्क क्या है देखते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस हमें किससे मिला है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से. विच कंटेन द एंजाइम पेप्सिन. अब गैस्ट्रिक जो जूस है उसमें क्या क्या है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. किस में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में कंटेन है. अब इनका वर्क क्या होता है, तो पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक. हियर आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, जो हम फूड में इनटेक लेते हैं प्रोटीन का, उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन करता है. HCl के वर्क यूजुअली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ HCl इन स्टोमक, तो या व्हाट इज़ रोल इन स्टोमक इन HCl. तो HCl से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या करता है, फूड का मीडियम जो होता है उसको क्या कन्वर्ट कर देता है, बेसिक से एसिडिक कर देता है. और किसकी हेल्प करता है, पेप्सिन को एक्शन करने में, मतलब पेप्सिन को प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. व्हाट इज़ म्यूकस डू, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल
म्यूकस जो है, जो HCl की वॉल होती है, ये हमारा स्टोमक होता है, इसकी जो वॉल होती है इसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किससे, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, क्योंकि हमारा एसिड जो HCl भी क्रिएट हो गया वो स्टमक को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, तो म्यूकस उस स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब माउथ, स्टोमक एंड नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टोमक से आता है, जो एक राउंड शेप में नली सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपर जो पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, डुडेनम कहा जाता है। तो व्हाट इज डुडेनम? इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डुडेनम। द फूड इज मिक्सड विथ बाइल फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। यहाँ जो हमें मिला है वो मिला है कि हमें जो इंटेस्टाइन में जब हम आ रहे हैं तो इंटेस्टाइन में हमें क्या मिल रहा है कि हमें एक तो मिल रहा है बाइल जूस, कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। ओके, तो बाइल मिला है, कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। और क्या मिल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, वो कहाँ से आ रहा है, पैनक्रियाज से आ रहा है। कहाँ से हमें आए ये हमें पता चल गया। अब इनका वर्क क्या है, बाइल क्या करता है, बाइल ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ओके, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन का जो काम होता है वो पेप्सिन की जैसे होता है, सेम वर्क करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट। हियर इज द आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स, तो हियर इज द आंसर इज लाइपेज। अब फूड हमारा जो डुडेनम था उससे कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट में। तो स्टडी इट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी क्या एंजाइम हमें जो है कंटेन होते हैं, वो होता है एक तो इंटेस्टाइनल जूस। क्या मिलता है हमें, इंटेस्टाइनल जूस। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। वर्क क्या करता है ये, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट करता है। देखिए हियर इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटेस्टाइनल जूस ने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करा किस में, ग्लूकोज में। फैट को किस में कन्वर्ट करा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करा, अमाइनो एसिड में। पहले जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन थे वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड में। और हियर इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि द wall of the small intestine has several finger-like projection called villi. Where is villi present? In small intestine. Having blood pressure, it helps to increase the surface. What is work of villi? Also important. It helps to increase the surface area for the absorption. Absorption के लिए जो villi है वो अपना surface area increase करती है। किसके लिए? तो help करता है food को digest करने में. The digested food is absorbed by the blood and transported to the all cell in the body. Here is important term is there कि विली ने अपना एब्जॉर्प्शन करा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद में किसने एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हुआ और ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया, ऑल सेल इन द बॉडी। और देन द जो हमारा रेसिड्यू फूड या अनडाइजेस्ट फूड था उसका क्या हुआ, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, water is absorbed. Where is water absorbed? Large intestine. And waste material is removed through the anus के थ्रू हम अपना क्या कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम का वीडियो था।